इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ आरसीबी वाले जो है वो टेंशन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब इस साला दुख खत्म क्यों नहीं होता भाई। हाँ मतलब जिसके सहारे आरसीबी ट्रॉफी जीतने की उम्मीद लगा रही है, अगर वो इंडिया में इस तरह से फ्लॉप होगा तो फिर कहानी कहां जाएगी। और यही कहानी हो रही है, क्योंकि फिल सॉल्ट जिन्हें आरसीबी ने बड़ी उम्मीद से खरीदा था, फिल सॉल्ट जिन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, फिल सॉल्ट जिन्होंने केकेआर की ओपनिंग करते हुए तबाही मचाई थी, वो आरसीबी आते ही फ्लॉप हो गए। और आरसीबी वाले जिन्होंने फिल सॉल्ट पर 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, मतलब बहुत बड़ी रकम है, 11.50 CR, बहुत बड़ी रकम। इस रकम को खर्च करने के बाद अब आरसीबीएंस कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा। पहला मैच फ्लॉप, दूसरा मैच फ्लॉप, तीसरा मैच ही फ्लॉप, डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पा रहे। मतलब विराट कोहली वाली एक्सपेक्टेशन फिल सॉल्ट से इस बार कर रहे हैं आरसीबीएंस, लेकिन कोलकाता में 0 पर आउट है फिल सॉल्ट। चेन्नई गए, वहां पर 4 रन पर गए, राजकोट गए, वहां पर 5 रन पर गए। अब 3 पारी में फिल सॉल्ट ने 9 रन बनाए, जबकि आईपीएल में 11.5 करोड़ रुपए लिए थे उन्होंने। 11.5 करोड़, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ये सारा पैसा उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत ज़्यादा है कि वो कुछ मैजिकल करके दिखाएंगे, वो कुछ ऐसा करेंगे जो अद्भुत होगा। बट एटलीस्ट इंडियन टीम के सामने वो मैजिकल नहीं कर पा रहे। पहले मैच में अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट कर दिया, सेकेंड मैच में अर्शदीप सिंह ने अगेन आउट किया, और तीसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने आउट किया। और तीनों ही मैच में वो मतलब हार्दिक के पहले ओवर में और उधर अर्शदीप पहले ओवर में आउट हो गए। 2 ओवर से ऊपर टिक नहीं पाए वो। ऐसा लगा था कि अर्शदीप को ना देखकर आज फिल सॉल्ट जो है बहुत खुश होंगे कि भाई साहब अर्शदीप को रेस्ट दे दिया गया है, मोहम्मद शमी की एंट्री हो गई है। लेकिन ये सारी कहानी गड़बड़ हो गई। हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या ने आते आउट कर दिया, और फिल सॉल्ट की वो खराब फॉर्म अब उन्हें परेशान करी है। इंडिया के सामने तो बहुत फ्लॉप रहे, मतलब अगर आप इंडिया के सामने उनकी ओवरऑल 5 इनिंग देखोगे तो 8 रन है, 5 रन है, 0 रन है, 4 रन है, 5 रन है, मतलब बिल्कुल रन ही नहीं है। 22 रन टोटल उनके हैं, 4.5 का एवरेज उनका है। अब लोग कह रहे हैं कि यार ये आदमी आरसीबी में आके फ्लॉप हो गया या पहले से क्या था, क्योंकि फिल सॉल्ट एक बड़ा नाम है। फिल सॉल्ट वो नाम है जिसने बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी। बहुत चर्चा हुई थी जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसके बाद उन्हें लिया गया कि केकेआर में जिस तरह से वो गए थे, सुनील नरेन के साथ ओपनिंग कर रहे थे, मैजिकल परफॉर्मेंस थी, मैजिकल परफॉर्मेंस थी। मतलब अगर आप देखोगे केकेआर की परफॉर्मेंस उनकी, 12 मैच में 435 रन थे, 435 रन इन जस्ट 12 मैचेस, 12 इनिंग्स कह सकते हैं। और 40 का एवरेज था, 182 का स्ट्राइक रेट था, विच इज फेनोमिनल। 4 50 मार दिए थे उन्होंने। लेकिन ऐसा लग रहा कि जब से केकेआर छोड़ी है और आरसीबी ज्वाइन की है, ये वो फिल सॉल्ट नहीं है जिन्हें लोग जानते थे। मतलब आरसीबी वाला फिल सॉल्ट अलग है, केकेआर वाला फिल सॉल्ट अलग था। आरसीबी में आने के बाद इनका हाल जो है बुरी तरह से बेहाल हो चुका है, और ये इनके लिए परेशानी का सबब है। 5 सिंगल डिजिट स्कोर इन लास्ट 6 T20 इनिंग्स, दैट्स क्वाइट क्रेजी। इंडिया के सामने 0-4, 55, 0-4-5, जबकि फिल सॉल्ट बाकी अच्छे प्लेयर है। वेस्ट इंडीज सामने 24 इनिंग में 866 रन उनके। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सामने वो एक एवरेज प्लेयर नजर आते हैं इंडियन कंडीशन में या सब कॉन्टिनेंट में। 14 इनिंग में 249 रन, सिर्फ 19 का एवरेज। इंडियन टीम के लिए अच्छा है। आरसीबीएंस भी जो अभी देख रहे हो खुश है, लेकिन उनको डर लग रहा है कि यार ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ा जाए। ये एक कहानी जो है उनके नाम पे चिपक गई कि भाई साहब ऐसा ना हो कि आरसीबी में जाकर फ्लॉप, क्योंकि आरसीबी से बहुत पंगा है यार। आरसीबी में लोग खेलते हैं फ्लॉप रहते हैं। जैसे मैक्सवेल को देख लो, मैक्सवेल यहाँ फ्लॉप चल रहे थे भी आरसीबी में लास्ट ईयर, और जैसे ही बिग बैश में गए, पंजाब में गए, वापस चले लगे, ज़बरदस्त रन बना रहे हैं इन दिनों। तो ये कहानी है। एज आरसीबी फैंस आपको क्या लगता है क्यों फ्लॉप हो गए भाई साहब?
ये ज़्यादा सोच रहे हैं लोग?